हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज है दशहरे का दिन, तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मैं कर रही हूँ ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अभी मेरे घर में चल रही थी दिवाली की क्लीनिंग, तो इसलिए मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि आपको तो पता ही है दिवाली में इस जगह का सामान इधर बिखरा है, उस जगह का सामान उधर बिखरा है। तो बिखरा हुआ घर दिखाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई होप आप समझेंगे। तो अभी तो खैर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आप मेरे पीछे के पर्दे को देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और कपड़े भी घर में ही हैंग किए हुए हैं सूखने के लिए, क्योंकि बारिश के टाइम में जो बाहर कभी भी बारिश आ सकती है। और आपको तो पता ही है हैदराबाद में क्या स्थिति है। मतलब कुछ दिनों पहले तो एकदम फ्लड जैसा हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा अच्छा है। तो इसलिए कपड़े भी घर में ही हैंग कर लिए हैं, और पर्दे वर्दे भी धो दिए हैं। इनका एक ही सेट है, तो वॉश करके लगाना रहता है। वॉश मैंने कर लिया है, बट अभी लगाया नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी स्पीड से क्यों बोल रही हूँ, जैसे ट्रेन छूट रही हो। बट कभी कभी क्या होता है, मेरे अंदर कीड़ा घुस जाता है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने का, तो आज वही घुस गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज कुछ नया भी आया है, तो वो भी आज कुछ नया आया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या आया है। तो चलिए देखते हैं। चढ़ा दी है चने की सब्ज़ी, और ये ग्रीन चने की सब्ज़ी है। अभी कुकर बंद करना है। मैंने पानी वानी डाल दिया है, अभी गरम मसाला डालूंगी और कुकर बंद कर दूंगी। ख़रीदा है नया, ये 3 लेयर ड्रॉर है, तो मुझे इसकी ज़रूरत थी। तो वो अभी कुछ देर पहले ही डिलीवर करके गया है, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दूँ। आज है बनाने की कुछ प्लानिंग, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। अभी तो चना बनाया है, और उसके बाद सोच रही हूँ पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, और पूरी बनाऊंगी, और सेवई बनाऊंगी, और थोड़े से दही बड़े बनाऊंगी। बस इतना ही मतलब प्लानिंग है। देखते हैं क्या क्या एक्सिक्यूट होता है। बच्चों पे डिपेंड करता है, बच्चे भी सो रहे हैं। और कल का एक और अपडेट दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। तो मैंने जानबूझ के नहीं किया है, बट हो गया है, तो दिखाती हूँ आपको। ये जो क्रॉकरी यूनिट था, उसका ग्लास टूट गया है, मेरे से ही टूट गया है। यहाँ पे लूज़ हो गया था, और यहाँ पे मैंने पर्दे जो वॉश करके रखे हैं वो यहीं पे रख दिए है कल रात में फोल्ड करके। तो ये लूज़ हो रहा था, और जो ग्लास था वो हैवी था। जब मैं क्लीन कर रही थी, तो कुछ देर बाद ही वो नीचे आके पूरा टूट गया। तो अब इसमें ग्लास लगवाना पड़ेगा। तो इसकी जो भी क्रॉकरी थी वो मैंने नीचे वाले इसमें रख दी है। पहले इसमें थोड़े डब्बे रखे हुए थे, तो मैंने अभी इसमें रख दी है। यही है। अभी टेबल वेबल क्लीन हो गया है, पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। कुछ चीज़ें हैं जो ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में क्लीन करनी बची है, जैसे फ्रिज क्लीन करना बचा हुआ है, और नेट वॉश करना बचा हुआ है। तो जैसे ही पूरी अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी, तो मैं आपको एक लिविंग एरिया का टूर दूंगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा मेरा लिविंग एरिया। तो फाइनली ये फिक्स हो गया है, और ये इस तरह से दिख रहा है। देखते हैं जहाँ के लिए मैंने मंगाया है वहाँ पे ये अच्छे से फिक्स होता है कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है। अगर थोड़ी सी बड़ी रहेगी तो मैं नीचे वाला निकाल दूँगी, और इसको अलग जगह यूज़ कर लूँगी। बाकी का जो दोनों है उसे उस जगह यूज़ कर लूँगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे, और कल मैं और ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाई थी। क्यों नहीं कर पाई थी, उसके पीछे रीज़न है। एक तो मैं शाम को चली गई थी सबसे ऊपर वाले छत पे, जिस पे अभी पूरी अच्छे से फ्लोरिंग नहीं हुई है। तो वहाँ पे कुछ ब्रिक्स बचे थे, ब्रिक्स के टुकड़े बचे थे, और एक ड्रम में पानी बचा था। बच्चों ने इतना जम के खेला उसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम वहीं पे चला गया, लेकिन बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। वो एक अच्छी बात रही। और उसमें ही 1-2 घंटे चले गए। 2 घंटे तो आई थिंक चले ही गए होंगे। और उसके बाद फिर नीचे आने के बाद बच्चों को खिलाना पिलाना, फिर उसके बाद उनको नींद आ गई, तो वो सो गए। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना जो कबर्ड है वो रीसेट करना। कल अब मैंने आपको दिखाया ही था कि वो 3 लेयर ड्रॉर आया था, तो उसको देख के मुझे कोई चीज़ आती है ना कि हाँ अभी ये आ गया है, तो अभी इसको अरेंज कर देते हैं फटाफट से। वही वाला चीज़ आ गया।
और मैंने फिर सारा कबर्ड पूरा रीअरेंज किया, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो कबर्ड जिसे मैंने रीअरेंज किया है। ऊपर वाले शेल्फ में हस्बैंड के कपड़े रहते हैं, बीच वाले में मेरे और नीचे वाले में बच्चों के। तो इसको रीअरेंज कर दिया है और फाइनली वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बास्केट वगैरह का यूज़ नहीं करती, जो ज़रूरी होता है उसी के लिए बास्केट का यूज़ करती हूँ, जैसे छोटी छोटी चीज़ें। तो देखिए ये वाला जो ड्रॉअर है उसे मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। नीचे वाले में मैंने अपने अंडरगारमेंट रखे हैं, ऊपर वाले में टॉप रखे हैं और सबसे ऊपर वाले में दुपट्टे हैं। तो इस तरह से इसे भी अरेंज कर लिया है। और नीचे वाले में बच्चों के कपड़े हैं, तो बच्चों के जो विंटर वाले कपड़े हैं वो मैंने बैग में करके रख दिए, बाकी इस तरह से अरेंज कर दिया है। और सबसे नीचे वाला अभी अरेंज करना बचा हुआ है। और कल मैंने पनीर की सब्ज़ी नहीं बनाई थी क्योंकि राकेश बोले कि बच जाएगा, 2 सब्ज़ी मत बनाओ। तो इसलिए मैं आज बनाऊंगी पनीर वाली सब्ज़ी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ पनीर और अंडे ही हैं और करेले हैं, 3 चीज़ें बची हैं। तो आज शायद राकेश सब्ज़ी भी लाने जाएंगे, शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ। और यही सारी चीज़ें चल रही है। मैंने कुछ बेडशीट खरीदी है अपने दिवाली डेकोरेशन के लिए। एक्चुअली मैं हर साल खरीदती हूँ, बट मैं हर साल 3 ही खरीदती हूँ क्योंकि 3 बेडरूम है तो सब बेडरूम में एक एक डाल देती हूँ। लेकिन इस बार मैंने 5 खरीदी है। 5 खरीदने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि मैंने पहले दो बेडशीट फट गई है, जो कि मैं मास्टर बेडरूम में यूज़ करती हूँ, किंग साइज़ वाले। तो वो बेडशीट फट गई है, तो इसलिए मैंने 2 एक्स्ट्रा बेडशीट लिया है, ताकि बच्चों के चक्कर में हर दूसरे दिन तीसरे दिन वॉश करना पड़ता है, गंदा हो जाता है। तो ज़्यादा बेडशीट की ज़रूरत फील होती है। और आजकल तो बारिश का सीज़न भी लगा रहा था, तो इसलिए एक ड्राई होता नहीं कि दूसरा यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पहले से ही मंगा लिया है और मैं दिखाऊंगी कि कैसा है। तो मैं एक फेस्टिव बेडशीट हॉल शूट करूँगी, जिसमें आपको मैं सारे बेडशीट दिखाऊंगी, तो आप देखना मत भूलिएगा। शायद वो वीडियो इसके बाद आएगा। और मैंने कुछ ड्रेसेस भी खरीदे हैं, वो मैं आपको मतलब 1 वीक बाद दिखाऊंगी, 1 वीक या 10 डेज़ बाद दिखाऊंगी, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं दूसरे काम पे। अभी मैं ये वाले दोनों को अरेंज करने का सोच रही हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी मैसी हो जाता है, कुछ भी चीज़ें निकालो इधर उधर रह जाते, तो इसको सबसे पहले अरेंज करूँगी। और कुछ दिन पहले मैंने ये मंगाया था, ये जो कि मुझे काफ़ी क्यूट लग रहा है और मेरे थीम के साथ काफ़ी अच्छे से जा भी रहा है, तो ये मंगाया था। ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे मेरा होम थिएटर था, जो कि हमने निकाल दिया है, क्योंकि इसके जो 2 स्पीकर थे साइड में, वो जब अद्विक 1 साल का था तभी गिरा दिया था, तो उसके बाद से वो यूज़ ही नहीं हो रहा था। तो जब राकेश का ऊपर रूम ऑफिस वाला बन जाएगा तो उसमें ही उसको शिफ्ट कर लेंगे, यानी कि जो होम थिएटर है एटलीस्ट यूज़ तो होगा। और यहाँ पे जो 2 स्पीकर वॉल में लगे हुए हैं वो लेके जाएंगे। तो ऐसी प्लानिंग चल रही है। तो यहाँ पे उन्होंने हटा दिया है कि बेवजह क्यों पड़ा रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता था बच्चे जाके उस पर थप थप करके बहुत ज़ोर सा साउंड करते थे, तो वो अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए उसको हटा दिया है। तो अभी कुछ चीज़ें रीअरेंज हो रही हैं इस दिवाली में। और ये दिवाली में मैं थोड़ी सी पहले से भी सफाई कर रही हूँ, जनरली मैं इतना पहले से नहीं करती हूँ, दशहरा ख़त्म होने के बाद से स्टार्ट करती हूँ। और पहले मैं कबर्ड पूरा अच्छे से अरेंज करती थी, और उसके बाद मैं जो बाहर की क्लीनिंग है, जैसे जाले वगैरह साफ़ करना है, पर्दे क्लीन करने हैं, तो वो सब करती थी। लेकिन मैंने इस बार उल्टा किया, पहले मैंने बाहर का क्लीन करवा लिया है। और हर साल मैं लक्ष्मी से थोड़ा हेल्प लेती ही हूँ, और इस साल भी एज़ यूजुअल लिया ही है। तो लक्ष्मी के बगैर मेरी क्लीनिंग नहीं होती है। और जब लक्ष्मी नहीं करती थी, मतलब जब वो नहीं थी, यहाँ पे आए हुए मुझे 7 इयर्स हो गए हैं, और वो 6 इयर्स से तो काम कर ही रही है। उसके पहले एक दूसरी मेड थी जो कि मुझे ज़्यादा जमी नहीं, आफ्टर 6 मंथ ही मैंने उसे टाटा बाय बाय कर दिया। तो
उसके बाद से ही लक्ष्मी ही है, तो वही मेरी हेल्प करती है। शुरू में तो वो मैं मतलब उतना काम नहीं लेती थी उससे, दिवाली में भी नहीं पूछती थी, मुझे लगता था पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी, तो राकेश ही ज़्यादा हेल्प करते थे। बट अब जब से लक्ष्मी ने काम स्टार्ट किया है, मतलब दिवाली में हेल्प करना स्टार्ट किया है, तो राकेश को आराम हो गया है, वो नहीं करते हैं। और अभी वो मेरे अकॉर्डिंग जो भी कहो वो कर देती है, तो मुझे भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इसीलिए मैं अर्बन क्लब भी बुक नहीं करती, क्योंकि अर्बन क्लब का काम क्या रहता है, एक दिन में 3-4 लोग आते हैं, फटाफट से क्लीन कर लेते हैं। बट मेरे पास ना तो उतना कोई आदमी है जो हर किसी के पीछे लगा रहेगा और देखने के लिए, और बच्चों के चक्कर में वो पॉसिबल हो नहीं सकता है। और आजकल तो कोरोना का टाइम भी है, तो हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो यही सब सारी चीज़ें हैं, और भी अगर कुछ देखने को मिलेगा तो मैं दिखाती रहूँगी। बाहर का रोड कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली जब ये घर बन रहा था उसी टाइम पे ये रोड बनना स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये 4 घर जो थे नए वाले, तो बिल्डर ने बोला कि मैं खुद करा दूंगा, क्योंकि उसका मटेरियल रोड पे पड़ा हुआ था। बट उसने कराया नहीं, तो ये 4 घरों के जो सामने का रोड था वो मिट्टी था, बाकी जो भी रोड है वो सीमेंटेड ही था, तो तब से ही पड़ा हुआ था। तो फाइनली ये बनना स्टार्ट हुआ। जैसे ही बनना जिस दिन स्टार्ट हुआ, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि जेसीबी ने आधे ही रोड पे, यानी कि 2 घरों के सामने से जो रोड है उसने ही मिट्टी निकाली, और उसके बाद काम पड़ा हुआ ही है। तो मैं दिखाती हूँ कैसा है। तो इधर पे उन्होंने ये आधा निकाला है, उधर से पूरा बार लगा हुआ है, तो ये 2 घरों का और निकालना है। और यहाँ पे मेरे घर के आगे ये सैंड पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही आएगा, आई होप 1-2 दिन में। तो तब मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।